आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी यूनिट थर्ड का थर्ड टॉपिक, जो कि है हमारा एंटी फंगल एजेंट्स। इसके अंदर हम पॉइंट्स कवर करेंगे। फंगस क्या होता है, फंगस के टाइप्स देखेंगे, और फंगस की वजह से कौन कौन सी डिजीज कॉज हो रही है वो, और इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंगस होता क्या है। फंगस जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। और एनवायरनमेंट में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, एल्गी, एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल है ब्रेड, यानी कि ब्रेड और रोटी को अगर हम 2-3 दिन के लिए एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक या व्हाइट कलर की फंगस जो है वो ग्रो करेगी। वही जो होती है वो हमारी फंगस होती है। अब फंगस जो होती है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फंगी जो होती है वो हमें इन्फेक्शन कॉज करती है। और इन्फेक्शन भी जो होता है दो टाइप से कॉज करती है। एक तो हमारा पहला तो हमारी स्किन को इन्फेक्ट करेगी, दूसरा हमारे इनर ऑर्गन को इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन यानी कि जिससे कि हमें खुजली होगी। इनर ऑर्गन इन्फेक्शन यानी कि जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाता है, ब्लड के थ्रू वो जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, तो वो हमारे इनर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। फंगी जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करती है और हमारा जो बॉडी है उसको इन्फेक्शन कॉज करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो बॉडी के ऊपर जो है फंगी अटैक करेगी। और फंगी जो होती है वो प्रेजेंट होती है एयर में, सॉइल, वाटर में और प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंगी। फंगी जो होती है दो टाइप की होती है, एक यीस्ट और एक मोल्ड्स। यीस्ट जो होती है वो स्मॉल साइज में होती है, मोल्ड्स जो होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं, और ये जो होते हैं कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एस्परगिलस स्पीसीज। अब डिजीज देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज जो होती है वो हमारी फंगी जो है वो कॉज करती है। जो डिजीज कॉज करती है फंगी, उन डिजीज को हम बोलते हैं माइकोसिस। अब माइकोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फंगी होती है उसकी सेल वॉल जो होती है वो माइसीरियम की बनी होती है, और जो इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में वो भी माइसीरियम की वजह से ही होता है, इसलिए हम उसे माइकोसिस कहते हैं, जो फंगी से डिजीज होती है उसे। अब डिजीज कौन कौन सी कॉज करती है, तो हो गया रिंग वॉर्म कॉज करती है, एलर्जिक रिएक्शन जो है हमको देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। फंगी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, और जो कि क्या करती है उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये जो होती है एनवायरनमेंट वगैरह अगर चेंज होंगे तो वो उसे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी एर्गोस्टोल की बनी होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। फंगी का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, और काइटिन जो होता है एक रिजिड यानी कि बहुत कठोर होता है, जो कि क्या करता है उसको एनवायरमेंट चेंजेस से प्रोटेक्ट का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी इर्गोस्टोरल को बनी होती है, और इर्गोस्टोरल जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वैसे ही फंगी की बॉडी जो होती है उसमें इर्गोस्टोरल प्रेजेंट होता है, और इर्गोस्टोरल जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगी को। अब हम बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, यानी कि फंगी जो है इन्फेक्शन कॉज कर रही है, अब उस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स कौन कौन सी हम देते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग्स जो होती है इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ये ऐसी ड्रग्स है या ऐसे एजेंट्स है जो कि यूज किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो 5 टाइप से है। पहला है एंटीबायोटिक, यानी कि हम इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। दूसरा है हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी एजोल, जो कि फंगस को किल करती है। फोर्थ कैटेगरी है हमारी एलाइलमीन, और फिफ्थ कैटेगरी है हमारे अदर टॉपिकल एजेंट्स। अब एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर फर्दर इसको जो है सब क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। पहली होती है हमारी पोलियंस, दूसरी होती है हमारी हाइड्रोसाइक्लिन बेंजोफ्यूरोन। पहली जो कैटेगरी है इसकी जो ड्रग है वो हमारी है एम्फोटेरिसिन। मोस्टली जो है ये ड्रग हमारे ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, एम्फोटेरिसिन। दूसरी है हमारी नाइस्टेटिन। हाइड्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन के अंदर हमारी ड्रग आती है ग्राइसोफ्लूरिन। एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर हमारी ड्रग आती है फ्लूसाइटोसिन। एजोल के जो है उसको भी अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टॉपिकल और सिस्टेमिक। टॉपिकल जो होता है उसमें हमारी ड्रग आती है क्लोट्राइमाजोल और ऑक्सीकोनाजोल।
सिस्टमेटिक के अंदर हमारी ड्रग आती है इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। एलाइल अमाइन जो है उसके अंदर हमारी ड्रग आती है टर्बिनाफिन। तीसरी फिफ्थ कैटेगरी जो होती है अदर टॉपिकल एजेंट, जिसके अंदर हमारी ड्रग आती है बेंजोइक एसिड। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक के अंदर पहली जो कैटेगरी है हमारी पॉलियंस। पॉलियंस के अंदर ड्रग है हमारी एम्फोटेरिसिन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर कैसे एक्शन शो करती है। सबसे पहले तो जो एम्फोटेरिसिन है वो एक टाइप की प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग मतलब ये जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद मेटाबॉलाइज होने के बाद क्या होगी, एक्टिव होगी, उसके बाद जो है अपना एक्शन शो करेगी। एम्फोटेरिसिन जो है वो ड्रग हमारी बाइंड करेगी एर्गोस्टेरोल से, जो कि इसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगी को। फिर ये क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगी और जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंटेन होता है वो बाहर आएगा और अल्टीमेटली जो है सेल डेथ हो जाएगी। जैसे कि ये जो है एक फंगी की सेल है। फंगी की सेल जो है इसके अंदर एर्गोस्टेरोल जो है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है हमारी एर्गोस्टेरोल से। फंगी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी बनी होती है एर्गोस्टेरोल की। तो अब क्या करेगी, जैसे हमने ये कोई ड्रग दी है तो ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, इस एर्गोस्टेरोल से बाइंड करेगी। बाइंड होने के बाद क्या करेगी, इस सेल जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या कर देगी, रप्चर कर देगी। और जैसे ही इसको रप्चर कर देगी इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, और न्यूक्लियस के साथ में जो दूसरे साइटोप्लाज्मिक वगैरह जो फ्लूइड है वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने की वजह से क्या होगा कि सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये था इसका मैकेनिज्म। अब इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स, तो ड्रग जो है इसमें इसके हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं स्किन रैशेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और ब्लर विजन। यानी कि हमारी स्किन पे जो है खुजली चलेगी, सिर दर्द होगा, जी घबराएगा, वॉमिटिंग उल्टी होगी और हमें थोड़ा धुंधला दिखेगा। अब इसके यूजेस हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं, अल्सर और ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस जो होता है एक ईयर का इन्फेक्शन है। ये जो होता है हमारा टॉपिक जो है खत्म होता है। थैंक यू।